दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम अभी खड़े हैं गौर चौक, किसान चौक पे, नोएडा एक्सटेंशन यानी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। ये जो सामने सड़क आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, सामने वाली सड़क, ये नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन से आ रही है। तो अगर हम दिल्ली से और नोएडा से इस लोकेशन पे आ रहे हैं तो उस सड़क से ही आएंगे और हम एंटर करेंगे इस गौर चौक पे, जो कि एक लैंडमार्क लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन का। हम यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचते ही हम अपना राइट लेते हुए इसी जगह पे आएंगे जहां पे मैं खड़ा हूं, और राइट लेके हम अपने प्रोजेक्ट स्टेलर 1 की तरफ चलेंगे। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य है आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट स्टेलर 1 का वर्चुअल गाइडेड टूर कराना। तो सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है और अब हम गौर चौक, किसान चौक पहुंच चुके हैं और अब हम यहां से राइट लेके अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। गौर चौक, किसान चौक से ड्राइव करते हुए लगभग 2 किलोमीटर आगे हम पहुंच चुके हैं और हमारे राइट हैंड साइड में है हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर। बहुत ही पॉपुलर लैंडमार्क है ये नोएडा एक्सटेंशन का। और हमारे बाएं में है यादव मार्केट, जिसमें आप चतुर्भुज हॉस्पिटल भी देख रहे हैं। और ठीक सामने आपको जो ग्रुप हाउसिंग दिखाई दे रहा है, यह है सुपरटेक इको विलेज 1। इको विलेज 1 के साथ लगा हुआ जो आगे आपको पीले कलर का टावर दिखाई दे रहा है, वो है पंसील हाइनिस। तो हम इस जगह पे अपनी गाड़ी हमने रोकी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में गाड़ी रोकी है, हमारे राइट हैंड साइड में मंदिर है। सामने जो आप ये राउंड अबाउट देख रहे हैं, इस राउंड अबाउट से हम लेंगे लेफ्ट, और लेफ्ट लेके लेफ्ट वाली सड़क जो कि 60 मीटर चौड़ी सड़क है और ये सीधे नोएडा को जाती है, न्यू ब्रिज को कनेक्ट करते हुए। यहां से लगभग 400 मीटर की दूरी पे बाएं साइड में हमारा प्रोजेक्ट है स्टेलर 1 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो अब हम यहां से लेफ्ट लेके अपने प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और वहां चलते हैं, पहुंचते हैं अभी। तो हनुमान मंदिर से लेफ्ट लेके और करीब 400 मीटर की ड्राइव के बाद हम आ चुके हैं स्टेलर 1 के प्रोजेक्ट के साइट पे। ये देखिए, ये हमारा है साइट। ये स्टेलर 1 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ये 16 एकड़ का पूरा प्लॉट एरिया है, जिसमें से 5.309 एकड़ हमने फेज 1 में बनाया है। तो ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल सामने आप पंसील हाइनिस देख रहे हैं। और हमारे प्रोजेक्ट के पीछे जो आपको ये बिल्डिंगें दिख रही हैं, जिसका रेड है टॉप पे, ऊपर पे, ये है कासा रॉयल और संस्कृति प्रोजेक्ट। ये सड़क जिसपे मैं अभी खड़ा हूं, हमारी गाड़ी लगी है, ये ठीक यहाँ से 200-250 मीटर के बाद जो नया ब्रिज है जो हिंडन नदी पे बना है, वो हमारे इस साइट को और सेंट्रल नोएडा को कनेक्ट करता है। और इसलिए भी इस लोकेशन को हम काफी क्लोज है ये नोएडा से, और नोएडा एक्सटेंशन कहे जाने का सबसे मूल कारण यही है, एक्सटेंडेड नोएडा का, क्योंकि ये बहुत ही नोएडा के साथ में है। तो इससे पहले कि हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर चले, आपको प्रोजेक्ट की गाइडेड टूर करवाएं, हम एक बार इस नए ब्रिज पे भी होके आते हैं जो काफी इससे नजदीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप एज गुड एज नोएडा मान सकते हैं। तो आइए एक बार चले यहाँ से इस ब्रिज पे जो नोएडा के साथ कनेक्ट करता है। दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं ब्रिज पे जो हमारे प्रोजेक्ट से बिल्कुल करीब है। और ये एक राउंड अबाउट देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत राउंड अबाउट है। बिल्कुल इसके साथ जो पुलिस चौकी बनी हुई है, ये काफी पेट्रोलिंग होती है इस पूरे लोकेशन पे, और ये आपकी सेफ्टी के लिए बना है। और ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं वो ब्रिज है, बिल्कुल हम लोग ब्रिज पे ही खड़े हैं। और सामने की जो बिल्डिंग है आपको सारी दिख रही है, वो नोएडा की है, सेक्टर 76-78 की लोकेशन है। हाँ दोस्तों, तो हम ब्रिज के और करीब आ गए हैं, ताकि आपको ये ब्रिज को बिल्कुल हम आपको दिखा सके थोड़ा सा चलते हुए। ये देखिए, जो आपको रेड कलर की रेलिंग दिखाई दे होगी, गाड़ियां आती हुई दिखाई दे रही है, ये है ब्रिज बना हुआ। ये जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है जिससे कि आप गौर चौक पे आते हैं, हिंडन पे बना है, ये ठीक उसके पैरेलल दूसरा ब्रिज है जो बिल्कुल ऑपरेशनल हो चुका है। और ये ब्रिज से हम कनेक्ट करते हैं नोएडा के साथ हम कनेक्ट करते हैं, बहुत इजीली कनेक्ट करते हैं साउथ दिल्ली को। आप एक्सप्रेसवे जा सकते हैं और ये ब्रिज उतरती है एफएनजी पे आप लेफ्ट लेते हुए एक्सप्रेसवे होते हुए फरीदाबाद, गुड़गांव की तरफ जा सकते हैं। राइट में गाजियाबाद, सेक्टर 62, 63 वगैरह इस रूट से आप जा सकते हैं, और सेंट्रल नोएडा तो है ही है। तो आइए अब हम एक बार यहाँ से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हम आपको प्रोजेक्ट के अंदर की वर्चुअल टूर करवाते हैं। ये आप सारा लोकेशन देख रहे हैं, ये पुलिस चौकी आप फिर से एक बार देखें। ये हमारे राइट हैंड साइड में जो आप एक उजला सा बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्कुल व्हाइट हाउस सा दिख रहा है, ये गौर मलबेरी मैंसन्स हैं।
बहुत ही हाई फाई लोकेशन और काफी कॉस्टली 2.5 एकर्स में बना हुआ मैंसन। आइए तो फिर एक बार से चले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर, स्टेलर 1 के अंदर। दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्टेलर 1 प्रोजेक्ट के मेन एंट्री गेट पे, जो अभी हम पोजीशन ऑफर कर चुके हैं लोगों को फेज 1 का। हम मेन गेट पे खड़े हैं, जैसा कि आप ये गेट देख सकते हैं, ये मेन एंट्री गेट है। और अब हम यहां से एंटर करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। और अब हम आ चुके हैं प्रोजेक्ट के अंदर, इस मेन गेट से, एंट्रेंस से। आप जैसा कि सामने देख रहे होगा, बहुत बेहतर ब्यूटिफिकेशन किया गया है। आप देख सकते हैं इन पत्थरों के काम को। और ये जो आप देख रहे हैं पत्थरें लगी हुई, नक्काशी करी हुई अच्छी सी सुंदर सी, इसके अंदर लाइट्स है। तो रात के अंदर बहुत ही खूबसूरत व्यू इसका आता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, आप ये मेन गेट से हमारे टावर्स को देखें, ये काफी डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। जनरली आपको जितने भी प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप एंट्री गेट पे आते ही बस टावर शुरू हो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन हम इसका बिल्कुल ख्याल रखा गया है। आप हमारी बाकी प्रोजेक्ट्स में भी देखेंगे, इस चीज का काफी ध्यान रखा गया है। और ये जो एक चीज है वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एंट्रेंस गेट से लेके टावर शुरू होने के बीच में एक ठीक ठाक डिस्टेंस हो। सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा जहां पे आपको स्टेलर लिखा हुआ दिख रहा है, ये पोडियम पार्क है। ये फिलहाल 1.25 एकड़ में बना हुआ है, जो फेज 2 के साथ एक्सटेंड होकर लगभग 4 एकड़ का बनेगा। तो आइए अब हम चलते हैं पोडियम के ऊपर, आपको पोडियम दिखाते हैं और उसकी कुछ फैसिलिटीज दिखाते हैं जो हमने पोडियम। अब हम आ चुके हैं पोडियम पे, पोडियम पार्क के। पोडियम पार्क मतलब ये जमीन से 6-7 फीट ऊपर बना हुआ पार्क। अभी आप जैसा कि आप हमको देख रहे हैं, ये सामने इस पे स्विमिंग पूल है। और ये आपको मैं दिखाता हूं मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स फील्ड। ये रहा मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स फील्ड। ग्रीनरी वगैरह देख रहे हैं, ये अभी फिलहाल 1.25 एकड़ के आसपास है। एंड फेज 2 के साथ अपने एक्सटेंशन के साथ ये लगभग 4 एकड़ का होगा। और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस मल्टी यूटिलिटी स्पोर्ट्स फील्ड के बगल में भी एक और स्पोर्ट्स एमिनिटीज हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है स्केटिंग ग्राउंड। इसमें स्केटिंग होगा, बैडमिंटन खेला जा सकता है। ये जो अब आपको दिखाना चाहूंगा, ये सामने का टावर, ये है हमारा F टावर, जो कि 1412 स्क्वायर फीट का 3 BHK 3 टॉयलेट का लेआउट है। इसकी आप जितनी बालकनी ये देख रही है, सारी की सारी इस पोडियम को फेस कर रही हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ये पोडियम पार्क फेज 2 के बनने के साथ पूरा 4 एकड़ का, इट इज गोइंग टू बी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड आई मीन वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन नोएडा एक्सटेंशन अक्रॉस ऑल द रेजिडेंशियल सेगमेंट। आइए तो अब चलते हैं प्रोजेक्ट्स के दूसरी तरफ, और इस F टावर के आगे का व्यू मैं आपको दिखाता हूं। इसमें 2 यूनिट्स हैं, जो ये सारी पोडियम फेसिंग है, और आगे भी पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं। तो आइए अब उस तरफ चलते हैं। हम आपको बेसमेंट का भी व्यू दिखा रहे हैं। एक जरा आप बेसमेंट का भी लुक ले लीजिए। शायद ही कहीं किसी डेवलपर आपको अपना बेसमेंट दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि बहुत ही सौगी होता है, बहुत अजीब गरीब सा लुक आता है उसका। अभी आप ये देख लीजिए, हमारी लाइट्स भी लगी पड़ी है, और ये फुल्ली फंक्शनल होने के बाद बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। और जहां पे आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, जब आप अपनी कार पार्क करने आते हैं, जब आप इनसाइड आते हैं, तो अच्छा लगता है आपको। अब हम आ चुके हैं F टावर के दूसरी तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, एक छोटा सा पार्क आपको दिख रहा होगा। हमारे पौधे भी बड़े बड़े हो गए, फूल भी लग गए इसमें। ये आप इस चीज को देखिए, इस लोकेशन इसको। और अब आप देखिए इस F टावर का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। ये सारी बालकनी जो है वो इस को फेस कर रही हैं, इस पार्क को फेस कर रही हैं। तो जैसा आपने देखा कि F टावर की जो 2 यूनिट्स हैं, दोनों ही वो पार्क को फेस कर रही है, पीछे पोडियम पार्क को और सामने इस पार्क को। और आपको बता दूं कि ये जितनी बालकनीज आप देख रहे हैं, सारी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, और बहुत बेहतरीन इसमें धूप आती है, लगभग पूरे दिन की धूप आएगी। आइए अब आपको हम दिखाते हैं क्लब एंड अदर टावर्स। ये जो आप सारे टावर्स देख रहे हैं अभी, बिल्कुल मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको टावर दिखाई दे रहा है, वो टावर H है, और HJK, ये 3 टावर्स हैं। H बीच में J, और ठीक मेरे राइट हैंड साइड पे K टावर्स। इन 3 टावर्स में जो हमारे साइजेज हैं, 895 स्क्वायर फीट 2 BHK, 982 2 BHK प्लस स्टोर, एंड 1132 2 BHK स्टोर प्लस स्टडी। ये जो पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्लब की बिल्डिंग दिख रही है। ऑफकोर्स अभी वहां चलेंगे।
ये पूरा फेज 1 5.309 एकड़ में बना हुआ है। जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में बता चुका हूं, हम लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट है इस पूरे 5 एकड़ के लोकेशन में। अगर इस 5 एकड़ को हम एक फेज की तरह माने तो इन 4 टावर्स के माध्यम से हमने सिर्फ 560 फ्लैट बनाए हैं, जो किसी भी स्टैंडर्ड से किसी भी कंपैरिजन में सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, विथ ऑल अदर फैसिलिटीज रिमेन सेम और बेहतर है बाकियों से। तो हमने 900 और 1000 फ्लैट की जगह सिर्फ 560 फ्लैट बनाई है। आइए अब हम चलते हैं अपने क्लब की तरफ, क्लब की कुछ फैसिलिटीज के बारे में आपको बताएं। ये अभी मैं आपको एक चिल्ड्रन प्ले एरिया दिखा रहा हूं। ये जो हमारे 3 टावर्स हैं HJK, इन तीनों टावर्स के बीच में बिल्कुल जब आप ऊपर से अपने फ्लैट से नीचे आएंगे, आपको अपने टावर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तीनों टावर्स के बीच में हमने इस तरीके का प्ले एरिया बनाया है, जो काफी सुरक्षित है। सिटिंग एरिया भी है, बच्चे आ सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, दादाजी के साथ, दादी के साथ, अंदर बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। बहुत बेहतर यूटिलाइजेशन है इस स्पेस का। और इसके बाहर जो हमने आपको पोडियम दिखाया, वो ह्यूज पार्क, छोटा सा पार्क है ना। और ये ऐसा प्ले हमारे तीनों ही टावर्स के बीच में बना हुआ है। देखिए स्टिल्ट होने का कितना बेहतरीन नमूना है ये। देयर इज नो ग्राउंड फ्लोर इन द एंटायर प्रोजेक्ट फेज 1 फेज 2, और इसके कारण से ये देखिए स्टिल्ट होने के कारण बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस फ्लोर पे जहां मैं स्टिल्ट पे खड़ा हूं, देयर इज नो कार पार्किंग एज वेल, है ना। और ये इतना खुला होने के कारण, ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट ना होने के कारण एयर का क्रॉस वेंटिलेशन बहुत ही बेहतरीन होगा, जिससे कि किसी भी फ्लोर पे किसी भी फ्लैट में अगर आप बैठे हैं तो हवा का एक ताजा झोंका आपके पास आएगा, जो आपको बहुत आनंद का अनुभव देगा। तो ये सारी चीजें सोच के समझ के बहुत तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। और अब हम आ गए हैं अपने क्लब के पास। हमारा क्लब जो है 4 स्टोरीड क्लब है, 4 मंजिल है। ये क्लब के बिल्कुल पास आ गए। ये आप रैंप देख रहे हैं जहां से सोसाइटीज के लोग इन करेंगे, और ये रैंप से, और बिल्कुल जो आप सामने जगह देख रहे हैं, लेफ्ट लेते ही जहां ये बच्चा खड़ा है, लेफ्ट लेते ही वहां पे लिफ्ट है, और लिफ्ट से हम बाकी फ्लोर्स पे जा पाएंगे। ये एक सामने आप जो छोटा सा गेट देख रहे हैं, ये अभी जैसे फेज 1 में है, सो इट्स नॉट डे टू डे ऑपरेशनल गेट। इसको आप डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए, इवैक्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द प्लानिंग। तो ये भी एक एंट्री गेट है, और फेज 2 बनने के साथ ऐसे और भी गेट्स आने की उम्मीद है और आएगी। जिस तरीके से अभी आपने हमारा मेन एंट्री गेट एक भव्य बड़ा सुंदर सा देखा, पूरे प्रोजेक्ट में कुल 3 ऐसे ही गेट प्रपोज्ड हैं। ये एक छोटा गेट है, ऐसे और भी आएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं क्लब के अंदर, आपको क्लब की एमिनिटीज के बारे में बताएं। ये हम लेते हैं क्लब का एक दूसरा व्यू, ग्लास एलिवेशन का व्यू, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें, ये कुल 8 दुकानें हैं अभी फिलहाल, और 600 स्क्वायर फीट की बड़ी शॉप्स हैं। इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ऑथेंटिक रेस्टोरेंट आ सकते हैं, और बाकी का जो शॉप है वो फर्स्ट फ्लोर पे है। जैसा कि हम आपको बताएं कि हमारा प्रोजेक्ट 3 साइड ओपन है। तो आप अगर इस गेट के बाहर की सड़क देखेंगे, ये 24 मीटर चौड़ी सड़क है। इस तरफ मेन गेट जो मैं आपको दिखा रहा था, उसके ठीक सामने 24 मीटर थी, और जिस सड़क से हमने आपको ब्रिज दिखाया है वो 60 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हमारे प्रोजेक्ट के बिल्कुल एक तरफ, सिर्फ पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये संस्कृति, और उसके बगल में कासा रॉयल हमारे प्रोजेक्ट के एक तरफ दूसरा प्रोजेक्ट है, और दोनों के बीच में काफी अच्छी जगह छोड़ी गई है। ये आप टावर H देख रहे हैं, इसके बाद J, और उसके बाद K। तो आइए अब हम एक बार आपको ले चलते हैं अपने क्लब के ऊपर, जो 4 मंजिला है, और आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि 4 मंजिल पे क्या क्या है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे है हमारी दुकानें। सेकेंड फ्लोर है प्ले स्कूल। 3rd एंड 4th फ्लोर को बनाया गया है जिम एमिनिटीज के लिए, सॉरी क्लब एमिनिटीज के लिए, जैसे उसमें कि जिम होगा, क्लब की जितनी भी इंडोर गेम्स वगैरह होती सारी फैसिलिटीज होंगी। तो आइए आपको एक बार मैं अंदर के फ्लोर्स भी दिखाऊं। वी आर ऑलमोस्ट रेडी। ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर, जिसपे की रिटेल है। ये आप दुकानें देख रहे हैं, ये फैसिलिटी ऑफिस होगा।
ये टॉयलेट है ग्राउंड फ्लोर के लिए, कमर्शियल के लिए, क्लब के लिए। आइए और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। मैं सीढ़ियों से पहुंच चुका हूं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे आते मैं अपने राइट ले रहा हूं। ये है दुकानें जो फर्स्ट फ्लोर पे बनी हैं। ये है शॉप नंबर 11, शॉप नंबर 10। दोनों ही बिल्कुल मेन, ये दोनों शॉप कॉर्नर पे हैं, एंट्री पे हैं। शॉप नंबर 10 से 11 और इसी क्रम में ये बढ़ता हुआ गया है। ये सारी शॉप्स आप देख सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊं लिफ्ट एरिया, जो इन चारों फ्लोर पे आने के लिए हमारे क्लब में लिफ्ट है, लग चुका है। और यहां से आप एक व्यू ले सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का। ये जो ठीक सामने आपको दिखाई दे रहा है इको विलेज 1, जो हमारे मेन गेट के सामने इको विलेज 1 का भी गेट है। पंचशील हाइनिस आपको दिखाई दे रहा है, उसका भी एक गेट हमारे गेट के आमने सामने है। तो अगर मैं इस कमर्शियल रिटेल की बात करूं तो हम बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे, हाइनिस सोसाइटी से भी, इको विलेज से भी, क्योंकि बिल्कुल ये सब लगा हुआ है। और उस 24 मीटर रोड से हमने बाहर के लोगों को एंट्री दी है रिटेल के लिए, खरीदारी के लिए, जो कि सोसाइटी के अंदर नहीं जा पाएंगे, वो उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था होगी। क्लब के फर्स्ट फ्लोर के दाईं तरफ अब मैं आया हूं। ये बालकनी देखिए, यहां से भी आप एक बार प्रोजेक्ट का व्यू देखिए। ये सामने एफ टावर दिख रहा है, ये सारी टावर्स दिख रही हैं, पोडियम भी बीच से थोड़ा सा दिख रहा है। और अब हम बाईं तरफ चलते हैं, जिस तरफ उस तरफ हमने 10 और 11 नंबर दुकानें देखी हैं। अब ये रहा हमारे बाएं दाएं में फिर से दुकान है। फर्स्ट फ्लोर पे कुल 14 दुकानें हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरे दाएं में है शॉप नंबर 3। आगे बढ़ते जाते हैं 4, शॉप नंबर 5, शॉप नंबर 6। आइए शॉप के अंदर से एक बार प्रोजेक्ट को देखें। ये हमारा जो रिटेल है फेज 2 बनने के साथ ही ये पूरे मोर देन 2000 फैमिलीज को केटर करेगा, जो रिटेल बनी है इसमें। और ये फेज 2 के साथ पूरे क्लब का एक्सटेंशन भी होगा, सो दैट वी कैन एकोमोडेट ऑल। आप ये छोटा गेट देख सकते हैं। ये जो 24 मीटर की जो सड़क आपको दिखा रहे हैं, इससे बाहर लोगों के लिए एंट्री है रिटेल के लिए, जो कि रेस्ट्रिक्टेड होगा। क्लब अंदर नहीं जा पाएंगे उस सोसाइटी के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये एक वर्चुअल गाइडेड टूर। अब हम बाहर आ चुके हैं क्लब से और रिटेल एरिया से। एक बार और आप प्रोजेक्ट का एक बार लुक ले ले। आइए एक बार चलते हैं एच टावर के अंदर। ये सारी चीजें रेडी हैं, हम हैंडओवर कर चुके हैं। एच टावर में आ गए। ये हमारा रिसेप्शन लॉबी है और यहां से सीढ़ियां हैं जाने की। और इधर लिफ्ट, आपको इस गैलरी में लिफ्ट है। आइए एक बार आपको मैं एच टावर के बीच का प्ले एरिया दिखाऊं। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे एच, जे, के तीनों टावर के बीच में बहुत ही खूबसूरत हमने प्ले एरिया दिया है बच्चों के लिए। ये देखिए, ये एच टावर के बाद बीच में प्लेग्राउंड, प्ले एरिया बना हुआ है बच्चों के लिए, बहुत ही खूबसूरत। ऊपर तक आप साफ देख सकते हैं कितनी चौड़ाई, कितना स्पेसियस है। ऊपर से लाइट, एयर सब आने का बहुत ही बेहतरीन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमने बिल्कुल इसके लोकेशन से लेकर के कैसे आप पहुंचेंगे, गौ चौक पे आएंगे, राइट लेंगे, हमारी प्रोजेक्ट तक आएंगे, ब्रिज की कनेक्टिविटी बिल्कुल नोएडा के साथ होना, प्रोजेक्ट के अंदर का क्लब,
क्लब के अंदर क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं, कितने फ्लोर का है, सारी चीजें हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं. इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी इन नोएडा एक्सटेंशन. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम, हैव अ लुक, हैव अ विजिट. वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.